दोस्तों, सलमान खान ने करण से एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विवियन ने चुम को चोट पहुंचाई है? और वाकई पहुंचाई है, क्या लगता है? करण बोलता है हाँ सर, पहुंचाई है। 100% पहुंचाई है। और इसके लिए उसने सॉरी भी बोला है। ये देखिए कि दोनों तरफ से विवियन को यहाँ गलत ठहरा दिया। मैंने बोला ना कि सॉरी एक तो बोल रहा है, उसमें गलत दिख रहा है विवियन कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी गलती मान बैठा है। सॉरी बोलने का मतलब ही ये होता है भाई। करण ने किस जगह पे किसी को सॉरी बोलते हुए, मतलब इस तरीके से सॉरी बोलते हुए देखा है? करण क्या बोलता है गलतियां करने के बाद? अरे ये तेरा और मेरा मैटर है ही नहीं, ये मेरा और मेकर्स का मैटर है। ये होता है उसका स्टैंड। तो जब वो सॉरी ही नहीं बोलता तो गलती उसने, वो गलतियां कहाँ मान लेगा? तो यहाँ पे विवियन देखो कितना बड़ा बेवकूफ़ दिख रहा है कि उसने सॉरी बोला, उस पर भी उसे कटघरे में खड़ा कर दिया कि सर उसने खुद सॉरी बोला है। अब सॉरी क्यों बोलता है आदमी? क्योंकि गलती करी है उसने, उसे रियलाइज हो चुकी हैं बातें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, इसीलिए तो सॉरी बोला है उसने। कि सर उसने सॉरी बोला है, पूछ लो। तो फिर पूछा जाता है विवियन से कि विवियन क्या था वो, क्या तुमने वाकई चुम को चोट पहुंचाई है? तो विवियन कहता नजर आ रहा है कि सर वो टास्क ही ऐसा था कि मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, तो उसको चोट लगनी ही लगनी थी। वो तो हमें भी दिख रहा है, वो हमें भी दिख रहा है। उसने अपने आप को लॉक इसलिए कर लिया, वो लेट गई, लॉक कर लिया उसने पूरा। तो उसमें कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। वो जैसे ही तुम स्ट्रेचर को हिलाओगे, उसके चोट लगनी ही लगनी थी। यहाँ पे विवियन ये समझाते हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे समझ चुका है विवियन, लेकिन वहीं पे टास्क के दौरान क्यों नहीं समझा? क्यों वहाँ पे फिर सॉरी 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 की एक लड़ी माला पहनाई सभी को? देखिए समझ चुका है विवियन यहाँ पे कि हाँ, वो जिस पोजीशन में थी, समझ आ गई ना बात, कि चोट लगनी ही थी उसको। तो उस वक्त नहीं आई ये बात समझ में कि ये जिस तरह से लेटी है इसको चोट लगनी ही लगनी है। अब ये मत कहना कि नहीं उस समय समझ नहीं आई होगी, क्योंकि वो लगातार ये बोल रहा है कि देख तेरे चोट लग जाएगी, तेरे चोट लग जाएगी, तू उठ जा, लग जाएगी तेरे चोट। दरअसल बात यह है कि वुमेन कार्ड की वजह से विवियन घबरा गया। बोला ना यहाँ पे सलमान के सामने कि सर उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, थोड़ी देर बाद उसकी आँख काम करना बंद कर देती, उसके बाद उसकी ज़बान काम करना बंद कर देती। ड्रामा उसके साथ, जो उसके साथ थी औरतें, उन्होंने फुल ड्रामा शुरू कर दिया। जैसे एक गब्बर फिल्म आई थी, वो एक मरा हुआ मरीज एडमिट कर लेते हैं डॉक्टर, और जो एक्टिंग करते हैं, करे बहुत सीरियस कंडीशन है, लाओ ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ, ये पर्चे लो, मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। मतलब वो ड्रामा क्रिएट वहाँ पे किया गया पूरा का पूरा, ताकि ये लगे बाहर जो इसके रिलेटिव्स हैं पेशेंट के कि हाँ भाई बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, बढ़िया, मतलब हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे दिखाया गया विवियन को, करे ला एक लोग पानी ला, अरे तू पानी ला, अरे हवा करो एक लोग, अरे तकिया लगाओ इसके नीचे, अरे हवा आने दो, थोड़ा सा सर चकरा रहा होगा उसका। तो ये पूरा एक फिल्मी ड्रामा क्रिएट यहाँ पे किया गया। विवियन हो गया कंफ्यूज, ब्लैंक हो गया। कंफ्यूज तो बहुत छोटा वर्ड है, वो हो गया ब्लैंक, कि ऐसी तैसी में गया टास्क, ऐसी तैसी में गया बिग बॉस। ये लड़की को अगर यहाँ पे कुछ हो हवा गया तो मेरी जान को आफत आ जाएगी, मेरे करियर के एल लग जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे 100 अलग। वो चीज़ें आई होंगी उसके दिमाग में, और आई गई वो अलग की बात है। ये डाली गई हैं उसके दिमाग में ये बातें। अगले ही सीन में हम क्या देखते हैं कि चुम बिल्कुल मेकअप शेकअप करके आराम से बैठी है ऐसे करके, और ये जनाब चुम 2 मिनट, चुम 2 मिनट, वो कर रही है, ले कर ले बात, घंटा कर ले बात। अब उसका ये एटीट्यूड था। क्या किसी को वो पसंद आए विजुअल, वो सीन किसी को भी पसंद आया होगा? सब बातें अब यहाँ पे समझ आ चुकी हैं विवियन को कि हाँ क्या क्या हुआ था। तो अगर इतनी देर में रियलिटी शो में हो तुम, इतनी देर में अगर बातें तुम्हारे समझ में आएंगी, तब तो मौका हाथ से निकल जाएगा, निकल गया। ये टाइम गॉड का जो पोजीशन था वो गया हाथ से। टिकट टू फिनाले तुम्हें मिलने वाला था, ये चांस गया हाथ से। फिर इसके बाद मेकर्स भी ये सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि क्या ये डिज़र्विंग, मतलब ये ट्रॉफी को भी डिज़र्व करता है या नहीं करता है। इसकी जो सोचने की क्षमता है वो तो आज इंसिडेंट हो जाएगा तो कल इसको समझ में आता है
कि हाँ जो कल हुआ वो सही था मेरे लिए कि गलत था, किसके साथ सही हुआ किसके साथ गलत हुआ। और कोई ना कोई लगता है इसको समझाने के लिए, जैसे कभी अविनाश हेल्प करता है, कभी सलमान सर हेल्प करते हैं। और अगर करण से हेल्प लेने चला गया तब तो बेड़ा ही गर्क है, वो तो अपने हिसाब से ही समझाएगा। वैसे करण करण के लिए विवियन मैटर ही नहीं करता, विवियन उसके लिए बचकाना है, बेवकूफ़। वो तो हर किसी को वैसे बेवकूफ़ ही मानता है वहाँ पे। अविनाश उसके लिए बेवकूफ़ है, विवियन उसके लिए बेवकूफ़ है, रजत दलाल उसके लिए बचकाना है। बस वही एक एडल्ट सुपीरियर सुपरमैन विद्वान गणितज्ञ वही है घर के अंदर। बाकी सब लोग ऐसे ही हैं, बस पता नहीं क्यों ही आ गए। ऐसे ऐसे देख रहा है कि यार ये क्या है यार, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं यहाँ पे देखो कितना स्मार्ट हूँ, ये लोग मेरी तस्वीर खींचें अपने पर्स के पॉकेट में रखें छोटी वाली। ये क्या सोच क्या है इसकी ठिरकुल्ले की। और ये नंबर 3 तक जाएगा, नंबर 3 या 4 तक ये अपडेट आ रही है, और इसके बाद इसको अलविदा कह दिया जाएगा। ये ट्रॉफी तो नहीं उठा सकता। एक बात और मैं करना चाहूँगा दोस्तों, चाहत पांडे के बारे में। देखिए बात तो वैसे नहीं करनी चाहिए, इविक्शन हो चुका है उसका, लेकिन उसे पलटू का टैग मिला ही नहीं भाई साहब पूरी जर्नी में। जिसके साथ वो बैठी है, जिससे उसने कंटेंट लिया है, जो विवियन से लिया अविनाश से लिया, फिर उन दोनों से कंटेंट लेना बंद कर दिया। रजत दलाल से इसने पूरा पूरा कंटेंट लिया है, लेकिन उसकी बैक साइड पे इसने प्याज भी काटी है। उसने क्या क्या सहा है इसका, और लास्ट में उसी का पत्ता साफ कर रही है। इसे अब भी उम्मीद है कि मैं इससे दुश्मनी लूँगी तो इधर मेरा कुछ ना कुछ बनेगा सॉफ्ट कॉर्नर। इधर मतलब करण की तरफ मेरा सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा, आगे जाके ये लोग मुझे काम आएंगे। और रजत दलाल का क्या है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इसको मैं मार रही हूँ तो ये मेरे साथ है, मैं इसका कुछ भी कर दूँ ये मेरे साथ ही है। कंटेंट के लिए ये चाहिए, थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला कंटेंट अगर बनाना है तो ये लड़का चाहिए। बाकी कोई वोटिंग वाला सपोर्ट चाहिए जिससे, तो वो ये ग्रुप है, तो इनके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। दिमाग तो लगाया है लड़की ने, लेकिन देखो ऑडियंस के सामने नहीं चलेगी ये चालबाजी। घर के अंदर चला सकते हो तुम ये चालबाजियाँ, लेकिन ऑडियंस सब समझती है। और ये चाहत और ये राहत, ये जो पिपुड़ी बज रही है, मैंने देखा एक स्टडी की जिसमें देखा गया कि ये राहत वाले जो फैंस हैं ये सिर्फ चाहत की तरफ से हैं। यहाँ पे रजत दलाल का, इसमें रजत दलाल के फैंस का इस राहत में कोई हाथ नहीं है। रजत दलाल के फैंस चाहत से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते चाहत को, जैसी वो ठिरकुल्ली उसकी आदतें हैं। चेहरा गोरा, पर्सनैलिटी अच्छी, लड़की चिकनी, ये सब बातें होने से ये कोई इस बात का जस्टिस नहीं है कि इसका दिल कैसा है। दिल तो काला ही है ना, उस वो तो गोरा नहीं है। तो खैर इसके बारे में क्या ही बात करनी, अब तो इसके फैंस इतने रोते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर वीडियो चाहिए इसके फैंस के, दहाड़े मार मार के कल ये रोने वाले हैं। वीडियो चाहिए तो बता देना। तो यह है दोस्तों कि करण को यहाँ पे सीधा सीधा आईना दिखाया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी सेहत पे। उल्टा वो अपने आप को सही दिखाने के लिए अविनाश से सवाल पूछने वाला है, विवियन से और पूछेगा, उन्हें भी गलत साबित करेगा। अपनी गलती है मानने को तैयार नहीं है, तो भाई मैं कभी कभी ये सोच रहा हूँ इस वक्त कि भाई हम फिर क्या चीज़ हैं भाई। ये सलमान के सामने नहीं गलती मान रहा है, तो फिर हम तो हाँ, जैसी भाई ये करण है वैसी उसकी चुम है और वैसी शिल्पा है। तीनों लोग ये धन्य हैं, महान हैं। बाकी बाकी के लोग पता नहीं क्यों गए हैं बिग बॉस में बेवकूफ़ों की तरह। ये तीन ही लोग हैं वहाँ पे महान, जो बिना गलती सब लोग इन्हीं पे अत्याचार कर रहे हैं। बेचारे हैं ये सबसे बड़े वाले, किसी को भी बोलने की तमीज़ नहीं है। वो शिल्पा के बाजू में बैठ के रजत दलाल को साला साला बोल रही है, और शिल्पा इल्ज़ाम लगा रही है रजत दलाल पे कि सर ये मुझे बड़ा गलत गलत बोलता है। भाई कहाँ है वो वीडियो, कहाँ है वो विजुअल्स उसकी, उसका गलत। अरे भाई गालियाँ देनी चाहिए यार तुझे, तू औरत है ही ऐसी। रजत दलाल ने अगर तुझे गालियाँ दी हैं ना, बिलो द बेल्ट गया है ना तेरे, तो बहुत बढ़िया किया है। तेरा वो बेटा जो करण है, उसने उस टास्क में कितनी गालियाँ दी अविनाश को, तेरा मुंह चला वहाँ पे रोकने के लिए। तूने उसको, उसकी आवाज़ उठाई यहाँ पे कि ये क्या क्या बोल रहा था टास्क में। और यहाँ सलमान खान बोल रहे हैं
कि तू तू जो गालियां दे रहा था वो बता, करूं ऑन एयर करूं? तो शर्म नहीं आई शिल्पा तुझे? करण को तूने एक भी बार बोला कि तू गालियों का इस्तेमाल मत कर? चल लड़ाई में तूने नहीं बोला, क्या उसके बाद तूने बोला कि बेटा गालियों का इस्तेमाल मत कर? क्या अविनाश को ये गाली दे रहा था? अविनाश ने कभी गाली दी है इसको? वो सुन के ले लेता है। तो जो तुम्हें गाली दे रहा है, तो अगर उसको कोई भी गाली देता है, मेरी तरफ से फ्री है, मेरा फुल सपोर्ट है उसे। रजत दलाल अगर शिल्पा को अरे बीच में बैठी चुम रजत दलाल को गाली दे रही है, साला साला करके सलमान सर के सामने उसने साला बोला है। तो अगर रजत दलाल शिल्पा को गाली देता है, होगी अपने घर की सेलिब्रिटी होगी, ऐसा तो है नहीं कि ये राशन देने आ जाएगी उसके घर में, पहुंचाएगी राशन, या उसका करियर बना देगी, या उसे किसी फिल्म में ब्रेक दिलवा देगी। ऐसा तो नहीं है ना, रोटी तो नहीं देगी ना ये। तो ये अगर तुम्हें उल्ट सुलट बोल रही है, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है कि कहीं भी पहुंच जाओ, किसी भी हद तक पहुंच जाओ। तीनों लोग ये गंदी नाली के कीड़े हैं, गंदी नाली के कीड़े। ये लोग गालियां दे रहे हैं। शिल्पा भी कम नहीं है, इंग्लिश में गाली देती है। चुम ने भी गालियां दी हैं, और करण ने भी गालियां दी हैं, और सबको गालियां दी हैं। और ये हमें शिस्त का पाठ पढ़ा रहे हैं ये लोग, गिरे हुए घटिया, बेशरम। खैर कल की बात करूं मैं, तो कल आ रहे हैं गेस्ट, यूजी चहल, श्रेयस अय्यर, और एक पता नहीं कौन है भाई। तो कल तो देखो कंटेंट घर से जुड़ा, गेम से जुड़ा, वीकेंड के वार पे एपिसोड में बहुत कम ही दिखाया जाएगा। बस उतना दिखाया जाएगा, ये लोग जो अंदर जाएंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, वो ही बातें कल आएंगी हमारे सामने। अदरवाइज जो आज जो क्लास लगी है, वैसा तो कोई भी सीन नहीं देखने को मिलेगा कल। सिर्फ वो क्रिकेट या टास्क वास्क जो हो रहा है घर के अंदर, जो गेस्ट लोग आते हैं वो कराते हैं, बस वही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूजी चहल को बुलाया है, मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं वो वाला फैसला तो नहीं होने वाला है यूजी के साथ, क्योंकि जो अभी अभी धनश्री वर्मा और यूजी चहल का डाइवोर्स हुआ है, तो कहीं वो फैसला भी स्टेज पे तो नहीं होने वाला है। तो खैर गनीमत है कि वो जो गुल्लक है वो नहीं फूटने वाली। हो गया जो होना था यूजी चहल के साथ। देखो भाई, मेरा यूजी चहल के बारे में एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि यूजी चहल को भी पता था। यूजी चहल कोई मतलब ठीक है, वो सुंदरता के जाल में फंस गया कि सुंदर है छोड़ के नहीं जाएगी। भाई ये जो आरोप लगते हैं ना लड़कियों पे कि उसने यूज किया, उस लड़की ने मुझे यूज किया और लेके भाग गई या काट के भाग गई, ये सब चीज़ें, ये सब बकवास है। लड़के के पास क्या दिमाग नहीं होता है क्या कि ये मेरा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? उसे पैसों से मतलब होता है लड़की को। मान लो कि जो आरोप लगते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हर किसी जो प्यार मोहब्बत प्योर लव होता है उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। एक अलग कैटेगरी है जो लड़के को भी अंदेशा होता है कि ये किस वजह से आई है। क्या यूजी चहल को ये अंदेशा नहीं था कि मैं मेरा लुक कैसा है, मेरी बॉडी है कि नहीं है? पैसे के दम पे, मान लो तेरे पास पैसा है, सक्सेस है, तो पैसे के दम पे लड़की कब तक रुक जाएगी? कभी ना कभी तो जाएगी। और पैसे की क्या बात कर रहे हो यार, एलन मस्क है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जितनी पूरी दुनिया के पास दौलत है, शोहरत है, उससे डबल उसके अकेले के पास है। उसकी बीवी नहीं टिकी उसके पास। बिल गेट्स की, जो कितना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है, उसके पास तलाक दे के भाग गई उसे। उसके पास क्या पैसों की कमी है? तो पैसा भी मैटर करता है, लेकिन टाइम होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कोई एक ही रीज़न नहीं होता, मल्टीपल रीज़न होते हैं कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर रही, तुम्हारी बॉडी उसे अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें वो पार्टी वार्टी में लेके जाना चाहती है तो वो शर्मिंदा होती है, तुम्हारा लुक ऐसा है। तो या तो बिल्कुल अपने लुक टाइप, जैसे तुम जिस टाइप के तुम हो उसी टाइप की लड़की देखो, ताकि वो भी शर्मिंदा ना हो, तुम भी ना हो, दोनों बराबरी दोनों एक दूसरे को देख के हंसो पार्टी में जाके कि साली मेरी तरफ मत देख, तू भी ऐसी है। लेकिन अगर तुमने बीवी सुंदर रखी है और तुम ऐसे ही हो, तो फिर डिफरेंस तो आएगा ही, और वो अच्छे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट तो होगी ही, चाहे वो दिखाए कितना भी, लेकिन अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन होता ही है। तो यूजी चहल के साथ वही हुआ। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चलता ही है, जैसा कि पता है। 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक, बताइए, दोनों ही खूबसूरत हैं, लेकिन
जब एक होता है मन भी भर जाता है, एक ये ठिरकुल्ले टाइप होते हैं करणवीर जैसे, इनके तो मन ही भर गए होंगे। मैं बोल रहा हूँ इसका तो कोई रीज़न। और ऐसे आदमी के साथ 1 महीना कोई ना टिके, जैसे यार उसकी बीवियाँ, शुक्र है वो बीवियाँ छोड़ के भागी, अच्छी ज़िंदगी कहीं जी रही होंगी। जैसी इसकी सोच है, जैसी इसकी, मैं तो बोलता हूँ तुम इससे शादी करे, फिर वो पछताएगी तब उसे समझ आएगा। अरे वो तो पछताएगी भी नहीं भाई, वो भी तो इसी की तरह है ठिरकुल्ली। वो भी तो इसको तलाक दे के दूसरा देखेगी। वो खुद इससे, ये मैक्स प्रो है तो वो अल्ट्रा मैक्स प्रो है। चलिए खैर, जितनी इन लोगों की बुराई करूँ उतनी कम है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।